आदाब अर्ज़। मैं ईमान की सनद सैयद आज आपको कुछ अहम बातें बताने पेश हुआ हूँ, और कुछ अहम बातें और कुछ प्रकृति के गहरे राज या अच्छा जीवन जीने के तरीके। तो ले दे के बात यह है कि परमात्मा ने, रब ने, खुदा ने, गॉड ने सबको जीवन दिया है, और वो चाहता है इंसान से कि वो उसको उस जीवन के तरीक़ों से ही जिए। जीवन को परिपूर्णता से जिया जाना ही जीवन का सौंदर्य है और जीवन का उद्देश्य है। अब जो मैं बताने पेश हुआ हूँ कि ये निचला समाज, पिछड़ा समाज, कुचला समाज, मैला समाज हमें जीवन जीने से रोकता है और परमात्मा की खुशी में दखल अंदाजी करता है। तो हमें क्या करना चाहिए जीवन में? तो मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ से पहुँचाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं आपको एक जुमले शुरू करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जुमला है महान फ़लसफ़ी खलील जिब्रान का, जो लेबनान में पैदा हुए थे, मेरे बड़े अजीज़ तरीन लोगों में से एक हैं। तो उनका अंग्रेज़ी में जुमला था, वो कहते थे कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ बाय इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट they didn't belong to you, they belong to life. And if you think you are their parents or mother or fathers or caretakers or parents or their ringmasters, so you have to think and you have to implement this thing in yourself, that you are also children of life. So let them be the children of life and don't be their ringmasters. Let them dance, let them flow, let them enjoy life and themselves, because God wants this. God wants to dance in them. So don't break the decorum and system of God. Your children are not your children, they are children of life by itself, and you are also children of life. तो ये समझे, ये खलील जिब्रान के थॉट थे। खलील जिब्रान की बेचना थी और खलील जिब्रान का फ़लसफ़ा था। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और एक बात मैंने ये कह दी। दूसरी बात, आजकल के ज़माने में माँ बाप मालिक बन जाते हैं। अक्सर एक आम बात है दुनिया में कि माँ बाप कहते हैं कि निचले माँ बाप कहते हैं, गंडी माँ बाप कहते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे सपने पूरे करेगा। तो उनसे कहना चाहिए, तेरी ज़िंदगी थी तो अपने सपने पूरे करता। मेरे पास एक उम्मीद, आँख और मेरे खुद के सपने हैं, तो मैं अपने खुद के सपने पूरे करूँगा या करूँगी। मैं तेरे सपने जीने के लिए या तेरे सपने पूरे करने के लिए या पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे अपने तरीक़ों से। तो इसके बाद एक शेर और कहूँ कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें दुनिया को किसी की नज़र से हम। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वक्त पड़ने पर अगर माँ बाप को या गंडी माँ बाप को चटकाना झटकाना पड़े, या समय रहते चटकाओ झटकाओ, क्योंकि 99% माँ बाप इस दुनिया में गंडी माँ बाप हैं, और वक्त रहते उनको ठुकरा दो। मेरे खुद के माँ बाप बड़े गंडी थे और मैंने उनको झटका दिया। अब उन्हें मरे अरसा हो गया है, और यही बात है गंडी माँ बाप की कि मैं उन्हें याद भी नहीं करता। और
ये एक खुशी की बात है कि जितने जल्दी गंडी माँ बाप मर जाएं या आप उस गंडी माँ बाप के दलदल से निकले हैं उतना अच्छा है। तो ये मैं बताने के लिए पेश हुआ था। या अब इस सब से हटकर मैं आपको बताता हूँ कि सुसाइडल पॉइंट से निकालता हूँ ज़िंदगी में ना, जो आमतौर पर जो निचले माँ बाप हैं या निचला समाज है वो कहता है कि तू हमारे नक्शे कदमों पर चल, हमारे सपने पूरे कर, या जो हम कहेंगे वो करेगा। मैंने जलेबी खाई है, मुझे जलेबी पसंद है, तो तू समोसा कभी नहीं खाएगा। लेकिन हर नए नस्ल के बच्चे को इस बात को समझना चाहिए कि उसके माँ बाप या उसके बड़े या जिस दलदल में वो फंसा था, अगर उनको जलेबी पसंद थी तो उन्हें जलेबी खाने दो। लेकिन अगर तुम्हें समोसा पसंद है तो समोसा ज़रूर खाओ, भले ही वो जलेबी खाने वाले तुम पे कितने रोक टोक क्यों ना लगाएं। और अगर तुम्हें जलेबी दे तो उनकी जलेबी को छटक दो और अपना समोसा, अपना हक छीन के खाओ, क्योंकि डर के जीने से बेहतर है मार के जेल काट लेना। तो ये ध्यान रहे कि जीवन तुम्हारा है, जीवन उपहार है, तो किसी दूसरों के तरीकों से इसे ना गुजारें और किसी का जीवन अपने जीवन पे ना थोपवाने दें। अपना जीवन अपने तरीक़ों से गुजारें और यही जीवन की बेहतरी है, यह खुदा का उद्देश्य है, जीवन को परिपूर्णतया से जिया जाना। तो इस बात को ध्यान रखें। और माँ बाप से भी मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया जान के माँ बाप से, उनके बच्चों को उनके तरीके से रहने दें, क्योंकि वो जीवन के बच्चे हैं, तुम्हारे ज़रिए आए हैं, लेकिन बच्चे वो जीवन के हैं और तुम भी जीवन का बच्चा बन के ही इस जीवन को जियो और उनके बच्चों को जीने दो। और अध्यात्म की गहराई ये है, जिन माँ बाप को वहम होता है कि उनके बच्चे उन्होंने पैदा किए थे, तो उनको समझ जाना चाहिए कि अफसोस तुम इतने मंदबुद्धि हो। बच्चों को खिलना ही है, हर एक चीज़ में उसको उतरना ही है, उनका जीवन प्रारब्ध में लिखा हुआ ही है, वो उन तरीक़ों से जिएंगे ही, कमल कीचड़ में रहकर भी खिलेगा ही। तो बात यही है कि जीवन को परिपूर्णतया से जिया जाना चाहिए। और नए बच्चों से ये पैगाम है कि कभी भी धर्म के चक्कर में, नस्ल के चक्कर में, भेद के चक्कर में, लिंग के चक्कर में ना आए, अपना जीवन परिपूर्णतया से गुजारें, क्योंकि परमात्मा की ये इच्छा है, और जीवन को जिए, भले ही तुमको हर दायरा उसके लिए क्यों ना तोड़ना पड़े। और आखिरी पे मैं शेर से, एक शेर पे छोड़ जाता आपको कि हर गुज़री नस्लों ने दिया है हर आने वाली नस्ल को एक यही पैगाम कि हक मांगना तो हीन है, हक छीन लिया जाए तो सही वक्तों पर अपना हक छीन लो।